हर हर गंगे। आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से और दान करने से, गंगा मैया की आरती और पूजन करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु का पूजन करना और गंगा मैया की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके चमत्कारी फल मिलते हैं। आइए, जो ये गंगा अवतरण की जो कथा है, जो पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है गंगा दशहरे से, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बहुत पुरानी बात है। अयोध्या नगर में सगर नाम के एक राजा राज करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी जिनके नाम थे केशिनी और सुमति। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा उन्होंने छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को जब वहां पर बंधा हुआ पाया तो उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ ने अंशुमान को बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वो असफल रहे। इसके बाद उसके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी पर लोक में ले जाने का उन्होंने वरदान उनको दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने को तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने को तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जहुनु पुत्री और जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई
जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि अब तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा और अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये आप सुन रहे थे गंगा अवतरण की जो पौराणिक कथा है, जो गंगा दशहरे से जुड़ी हुई है। अगर वीडियो उपयोगी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।